आज हम कक्षा 12वीं गणित में सहखंडज अवयव और उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव, इनवर्सिबल मैट्रिसेस, अवयवों के अनुप्रयोग मीन्स रैखिक समीकरण निकाय का हल हम अवयवों के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने मैट्रिसेस में पढ़ चुका है कि किस प्रकार से हम दो अवयवों को जोड़ते हैं, दो अवयवों को घटाते हैं, उनका गुणनफल कैसे निकालते हैं। साथ ही आपने अवयवों के पंक्ति रूपांतरण विधि द्वारा व्युत्क्रम निकालना भी सीखा। किंतु अब यहां पर हम सहखंडज के माध्यम से व्युत्क्रमणीय अवयव और व्युत्क्रम अवयव क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अवयवों का सहखंडज के बारे में हम पढ़ते हैं। अवयवों का सहखंडज हम कैसे करेंगे, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी एक वर्ग अवयव ए का सहखंडज अवयव यदि निकालना है हमें, तो उसके ए आई जे मीन्स जब हमारे पास कोई अवयव दिया है तो उसके अवयवों का हम ए आई जे निकालेंगे और उसका परिवर्त निकाल देंगे। का परिवर्त अवयव हमने पहले पढ़ा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं हम इसको। ए डैश, इसका डैश लगाकर भी हम इसको शो करते हैं। मतलब यह है कि जब आप किसी अवयवों के अवयवों को A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 के क्रम में लिखते हैं, ये एक वर्ग अवयव है। ये जब हम इसका परिवर्त निकाल लेंगे तो वो अवयवों का सहखंडज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है एडीजे। एडीजे से हम इसको शो करेंगे। किस अवयव की हम बात कर रहे हैं? ए अवयव की बात कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पर देखिए हम किसी भी अवयव का एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे? जब हम इसके अवयवों का उपसारणिक निकाल लेंगे, सभी अवयवों का हम उपसारणिक जब निकाल लेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा और उसका परिवर्त कर देंगे हम। मीन्स ये अवयव जो हमको प्राप्त हुआ है इसका हम परिवर्त ले लें। मीन्स जो रो है वो कॉलम में जमते जाएगी। सेकेंड रो A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस प्रकार से आप किसी भी अवयव का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब आपको यदि एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि कोई अवयव A इक्वल टू 2, 3, 1, 4, ये 2 क्रॉस 2 का फंक्शन है। तो ये जो अवयव है इसका उप सारणिक जो होगा, उप सहखंड जो होगा वो 4 होगा। 3 का 1 होगा, 1 का 3 होगा, 4 का 2 होगा। ये 2 क्रॉस 2 की है इसलिए। तो जब हम इसके माइनस निकाल लेते हैं उसके पश्चात हम इसको जमाते हैं। सपोज हम A इक्वल टू पहले हम लिख लेते हैं A11
A12 A21 A22 मीन्स A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? चूंकि 1 + 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 लेंगे और इसका अवयव जो है वो 4, -1 की घात 2 हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 ही होगी, इसलिए इसकी वैल्यू टोटल 4 हो जाएगी। अगेन दूसरा 1 2, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 1 + 1 यानी सम पावर आएगी, जिसमें -1 की पावर सम संख्या होगी वो धनात्मक, और जिसमें विषम संख्या होगी पावर में वो ऋणात्मक होती जाएगी। तो -1 बार बार इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी साइन का उपयोग कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला अवयव का प्लस, सेकंड का माइनस, फिर इसका प्लस माइनस, इसका प्लस हो जाए। तो देखिए -1 की पावर 1 + 2, अब हम 3 ले रहे हैं, सेकंड अवयव की बात कर रहे हैं हम, A12 की जगह 3 है तो इसके साथ वाला अवयव लेना है 1, तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, मीन्स -1 × 1 -1 हो जाएगा। अगेन A21 मीन्स पावर 3 हो जाएगी, अगेन -1 की पावर 2 + 1 लेंगे इंटू इसका अवयव 3 हो जाएगा, मीन्स -3 बन जाएगा ये। और लास्ट अवयव हमारे पास बचा है A22, तो -1 की पावर 2 + 2 4 एक सम संख्या, -1 की घात 4 हो जाएगी इंटू 4 का अवयव हम ले लेंगे 2। इस प्रकार से आपके पास ये माइनस सबके निकल गए, A11 A12 A21 A22। ये किसको शो कर रहा है? A के इन अवयवों के उपखंड को, उपसखंड को। अब आपने इसको सारणिक में भी पढ़ा है, सारणिक में जब हम इस अवयव का माइनस निकालते हैं तो वो 4 बन जाता है, 4 का -2 हो जाता है, 1 का -3 हो जाता है, 3 का -1 हो जाता है। तो सेम वैसे आपको जिस प्रकार से आपने सारणिक में सॉल्व किया था वही काम यहां पर करना है एडजॉइंट के लिए। बट एडजॉइंट क्या होता है? इसका परिवर्त होता है, इसलिए जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डेफिनेशन से ही अभी आपको बताया था कि ये जो सारणिक है हमने अवयव लिखे हैं, इसके रो को कॉलम में चेंज करते जाते हैं तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। तो अब आप देखिए, अभी हमने लिखे थे A11 A12, अब हम इसको लिखेंगे A11 A12, यहां पर A21 A2। क्लियर? तो आप देखिए इसमें अब हमारे पास अवयव जो आए वो यहां से उठाकर लिखेंगे हम। A11 = 4 आ गया था, A12 = -1 आ गया था, A21 -3 हो गया, A21 के प्लेस पर 3 -3 रख देंगे, A22 की वैल्यू 2 आ गई। इस प्रकार से ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसी प्रकार से आप 3x3 के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं इसके पहले। हम 3x3 के फॉर्म में हम जब इसको देखते हैं, अब थोड़ी शॉर्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं इसकी। बार बार आपको प्लस माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट अवयव के लिए प्लस, सेकंड के लिए माइनस, फिर इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। तो डायरेक्ट आप प्लस माइनस ले सकते हैं। तो बाय एग्जांपल हम 3x3 के लिए देख लें, क्योंकि 2x2 में तो आपके पास 2 ही अवयव है,
वैसे आप 2 क्रॉस 2 के लिए केवल साइन चेंज कर देते हैं तो भी आपके पास आ जाता है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखते हैं 2 3 1 4 वाला 2 3 1 4, तो अगर से आपको डायरेक्ट इसका एडजॉइंट लिखना है, डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना है, तो 2 का 4 हो जाएगा, ये वाला एक्सचेंज हो जाएंगे, 2 के स्थान पर 4 हो जाएगा और 4 के स्थान पर 2 आ जाएगा। और ये वाले में आपको साइन चेंज कर देना है, 3 के स्थान पर 1 आ जाएगा, 1 के स्थान पर 3 आ जाएगा, परंतु साइन चेंज करके लिखेंगे तो -1 -3। तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाती है, परंतु हमको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए। ये डायरेक्ट मेथड से आप आंसर बड़े क्वेश्चंस के लिए आप कुछ मैं आपको के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। इस आव्यूह का हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि a इक्वल टू a11 है, सॉल्व यहां से कर लेते हैं। माना a इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तब इसका एडजॉइन हो जाएगा ये। अब a इक्वल टू हमारे पास ये था, इसलिए a11 हम जब निकालेंगे तो इससे इस अवयव का उपसारणिक निकल जाएगा। तो a11 इक्वल टू पहला प्लस में रहेगा और इसका उपसारणिक बनेगा 3 5 0 1 3 5 0 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 1 से 3 और 5 0 0, 3 में से 0 जाएगा। ठीक, अगेन सेकंड है हमारे पास a21 अवयव, तो a21 के लिए हम -1 लेकर चलेंगे। ऑलरेडी इसको हम ये माइनस नहीं है, केवल आपको चिन्ह माइनस लेना है। आपको 1 + 1 है तो प्लस, 2 + 1 है तो माइनस, मीन्स सम और विषम भी देखना है इसमें। तो आप देखिए -1 का उपसारणिक बनेगा हमारे पास 2 -2 5 1। इसको सॉल्व करेंगे, आपने सारणी पे पढ़ चुका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम बनाते हैं। 2 1 से 2 माइनस और माइनस से मल्टीप्लिकेशन होके प्लस हो जाएगा, 2 5 से 10। इस प्रकार से यह आ जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं, a 3 1, ये सेकेंड हो गया। थर्ड, तो थर्ड की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 2। जस्ट मिनट, हम इसका निकाल रहे हैं 2 का, तो 2 a12 बोलेंगे इसको, और इसको a इससे लेना है अभी फिलहाल a13। अभी हम अवयवों की बात कर रहे थे इसलिए, तो यहां पर आ जाएंगे हम a13 के लिए 2 0 -2 0, बिकॉज 1 + 3 4 होता है, यानी ये प्लस में आ जाएगा। तो 2 0 0 -2 3 6 प्लस हो जाएगा ये +6। अब थर्ड है a21। a21 के लिए ये वाला अवयव है, तो इस अवयव का उपसारणिक जब हम चूज करते हैं तो इधर से इस रो के अवयव को छोड़ देते हैं और इस कॉलम के अवयव को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 2 के लिए मिलेगा -1 0 2 1, ये माइनस में आ जाएगा, -1 2 0 1 इक्वल टू -1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, -1 0 का 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, माइनस का मल्टीप्लिकेशन होके 1।
अगेन A22 फर्स्टली हमको अवयव निकालना है। यहां से अभी जब एडजॉइंट निकालेंगे तब हम इनका यूज करेंगे, अभी इनका यूज नहीं करना है। यहां जब एडजॉइंट के लिए करेंगे तब इस अवयव में वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हम इससे निकालेंगे। A22 क्या है? A22 चेक कीजिए, ये 3 है तो 3 का उपसरणिक बन जाएगा 1 - 2 2 1, पॉजिटिव हो जाएगा 1 - 2 2 1। 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन के प्लस -3। अगेन A23 के लिए अवयव कौन सा है? 5। तो 5 के लिए उपसरणिक क्या बनेगा? 1 - 1 - 2 0, माइनस में आ जाएगा 1 - 1 - 2 0। इस प्रकार से -1 का मल्टीप्लिकेशन 0 से -2 1 सा 2 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन -2 से 2। अगेन थर्ड रो हमारे पास बची है A31। 31 के लिए आपके पास अवयव है -2 -2 के लिए ये हमारे पास सारणिक बन जाएगा जो पॉजिटिव होगा -1 2 and 3 5 means -5 -6 -11। again A32 ये माइनस में आ जाएगा, ये वाला अवयव है A32 के लिए, इसलिए इसका उपसारणिक बन जाएगा 1 2 2 5 माइनस 5 1 5 2 2 4 means -1। अगेन लास्ट हमारे पास बचा है A33, ये पॉजिटिव है। A33 के लिए ये लास्ट अवयव 1 2 -1 3 1 2 -1 3 मल्टीप्लिकेशन 3 1 3 माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस 2 1 2 इक्वल टू। इस प्रकार से आप उपसारणिक बनाते जाएंगे। 2 क्रॉस 2 में तो डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ 3 क्रॉस 3 के लिए आपको एक एक अवयव के उपसारणिक बनाना है। फर्स्ट प्लस लेकर चलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये भी चेक कर लेंगे कि ये सम संख्या में आ रहा है या विषम संख्या में, तो चिन्ह आपका ठीक होते जाएगा। अब हमको फाइंड करना था यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास प्रश्न में दिया था, इसका एडजॉइंट ज्ञात करना था। इस आव्यूह का हमको आव्यूह के सखंडज बनाना था। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब निकल जाएगा तो उसको हम इस प्रकार से जमा देंगे। A11 A12 A13 पहली रो जो है वो किस में चेंज हो गई? अब कॉलम में। तो अब आपको इस क्रम में वैल्यू पुट करते जाना है। ये आव्यूह बन जाएगा। A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू 12, A13 की वैल्यू 6, सिमिलरली 1 -3 2 -11 -1 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम कुछ और आव्यूह के बारे में देखते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है इसके बारे में आपने सारणिक का अध्ययन किया है। जिस आव्यूह में हम को व्युत्क्रमणीय बताना है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बताना है, तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा? तो आप इसका सारणिक निकालेंगे जो भी आव्यूह है। सपोज आपके पास एक वर्ग मैट्रिक्स ए दिया है। अब इस वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक निकाल लीजिए, और सारणिक निकालने के पश्चात आप ये देखिए कि इसकी वैल्यू क्या 0 के इक्वल आ रही है क्या? इफ
इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ये अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। सिमिलरली व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय अवयव, एक वर्ग मैट्रिक्स आपके पास दिया रहेगा, सपोज ए है वो, इसका आपने फिर से सारणिक निकाला और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब व्युत्क्रमणीय होने के लिए कंडीशन यह है कि सारणिक की वैल्यू जो होगी, जो अवयव आपके पास दिया रहेगा उसका सारणिक निकालने पर इफ वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसे हम व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। यहां पर हमारे पास सहखंडज के कुछ गुणधर्म भी हैं जिसका उपयोग हम इन सारणिक से भी निकालते हैं सहखंडज के गुण। इसमें मुख्य गुणधर्म जो है वो ये है कि A इंटू कोई मैट्रिक्स दिया है हमारे पास, एक वर्ग मैट्रिक्स दिया है A, उसका एडजॉइंट निकालकर इफ हम A से मल्टीप्लिकेशन करें या इसको एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है सारणिक AI के इक्विवेलेंट। तो ये सहखंडज का मुख्य गुण है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी प्रूफ करने आ जाता है कई बार कि A डॉट एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डॉट A इक्वल टू सारणिक A डॉट I। I एक यूनिट में मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर यदि 2 क्रॉस 2 का है तो I के प्लेस पर आप 1 0 0 1 लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 में चेंज कर देंगे I को और उसका सारणिक A से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है। तो ये सहखंडज का मुख्य गुण है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि किसी भी अवयव का हम व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। तो व्युत्क्रम या प्रतिलोम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव। तो देखिए, जब भी हम दो अवयव लेते हैं A एंड B और उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर इफ हमको B इंटू A मिल जाता है इसके इक्विवेलेंट, A इंटू B इक्वल टू B इंटू A, बट दोनों की वैल्यू इफ I के इक्वल हो जाए तब हम बोलते हैं कि A जो है वो B का इनवर्स है या जो B है वो A का इनवर्स है। मीन्स A B इक्वल टू I लिखते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड में यदि हम कर दें तो A इनवर्स से हम मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों साइड में तो ये बन जाता है हमारे पास A इनवर्स इंटू AB इक्वल टू A इनवर्स I। तो A इनवर्स का A से मल्टीप्लिकेशन होगा तो I हो जाएगा इंटू B इक्वल टू A इनवर्स I का B से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो B हो जाएगा, मीन्स A इनवर्स बन जाएगा वो, A इनवर्स का I से मल्टीप्लिकेशन होगा तो I हो जाएगा। मीन्स यदि AB इक्वल टू I है, AB का मल्टीप्लिकेशन करने पर यदि हमको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है तो B जो होगा वो अवयव A का इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से आप A का इनवर्स B को बोल सकते हैं, B का इनवर्स A को बोल सकते हैं, परंतु ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए तब। तो ये व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव कहलाता है। किंतु इसके पहले हमने जब अवयव पढ़ा था तो उसमें हमने अवयव का व्युत्क्रम जब ज्ञात किया था तो वो मेथड थी पंक्ति रूपांतरण विधि। उसमें हम पंक्ति को रूपांतरित करके अवयव का इनवर्स ज्ञात करते थे। अब हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, सूत्र से हम
व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे किसी भी अवयव का। सपोज ए कोई वर्ग अवयव है तो इसका प्रतिलोम को हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए लेंगे, सारणी ए लेंगे, इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, वो देखा था। चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे 3 क्रॉस 3 का हो, एडजॉइंट ऑफ ए आपको अलग से निकालना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से उसको डिवाइड कर देना है। बट यहां पर सारणिक ए की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये अभी हमने व्युत्क्रमणीय अवयव में देखा है। व्युत्क्रमणीय अवयव की कंडीशन ही है कि अवयव का अस्तित्व जब इनवर्स मतलब व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व तभी होगा जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये व्युत्क्रमणीय अवयव की डेफिनेशन दी थी। तो यहां जब हम किसी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो यहां पर भी सारणिक ए जिसको हमको डिवाइड करना है यहां पर वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम जितने भी गुणधर्म है उसके आधार पर ये ज्ञात करेंगे वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए अवयव ए इक्वल टू 2 -2 4 3 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्स्टली अवयव ए हमारे पास दिया है 2 -2 4 3। अब इनवर्स ज्ञात करने के लिए, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें किन किन की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्टली तो हमको डिटर्मिनेंट की आवश्यकता है, इसलिए मॉड ए इक्वल टू मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 -2 4 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8 मीन्स 6 प्लस 8 मीन्स 40। मॉड ए की वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपके पास 40। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो फर्स्टली मान लेते हैं, माना a इक्वल टू a11 a12 a21 a2 का हर अवयव की वैल्यू निकालें तो 1 1 हो जाएगा मीन्स 2 का उपसारणिक बन जाएगा। 3 a12 माइनस में आ जाएगा और -2 का अवयव हो जाएगा 4। इसी प्रकार a21 अगेन माइनस में हो जाएगा और उसकी वैल्यू -2 हो जाएगी मीन्स 2 मिलेगी। एंड 3 मीन्स -2 मिलेगा -2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड A22 तो A22 के लिए
अवयव 3 है, जो पॉजिटिव हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे आप इसको, तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, A11, A12, A21, A2, वैल्यू पुट करेंगे। A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू -4, A21 की वैल्यू 2, A22 की वैल्यू 2। ठीक है। A इनवर्स के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता थी, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया था 14 एंड एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास ये। हेंस ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ए की वैल्यू 14 पुट करेंगे, 1/14 एंड एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास 3, 2, -4, 2। 14 से सभी को डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3/14, 2/14, -4/14 एंड 2/14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/14, 1/7, -2/7 एंड 1/7 के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आप इस प्रोसेस का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला मेथड से हमने इसको चेक किया है। हम अवयवों के अनुप्रयोग देखते हैं। इसमें हम रैखिक समीकरण निकाय का हल देखेंगे। अवयवों के अनुप्रयोग में हम व्युत्क्रम अवयव का उपयोग करेंगे, इसलिए व्युत्क्रम के द्वारा रैखिक समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सपोज हमारे पास a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 कोई इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 दूसरा इक्वेशन है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 ये तीसरा इक्वेशन है। अब इनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं कि एक अवयव है हमारे पास a, वो अवयव a कैसे बनेगा, x, y, z के गुणांकों से बनेगा। a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब इसके साथ गुणनफल में x, y, z, तो हम इसको दूसरा अवयव मान लेते हैं x, जिसकी वैल्यू हो जाएगी x, y, z। मीन्स जब आप a का x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये पूरा वैल्यू मिल जाएगा। तीसरा अवयव है आपके पास d, मान लेते हैं इसको d1, d2, d3। अब आप देखिए इसको इक्वेशन में हम कैसे चेंज करेंगे। हमने a1 b1 c1 इधर से लिया है, x y z इधर से लिया है, मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको ये मिलेगा, हेंस a इंटू एक्स इक्वल टू b। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स b। तो आप देखिए कि हमने इसको इक्वेशन में चेंज किया, तो यहां पर आपके पास इनवर्स के रूप में ये आ गया। मीन्स हम अवयवों का इनवर्स लेकर भी रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं। 2x2 के फॉर्म में भी हो सकता है, केवल दो x और y चर के रूप में भी दिया जा सकता है, x y z तीनों चर के रूप में भी इसको दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि हम इसे प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास
एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब इसे हम आव्यूह मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं a इक्वल टू यहां पर आव्यूह बन जाएगा 2 5 3 2। x इक्वल टू आप मान लेंगे कैपिटल X इक्वल टू एक्स वाई। 3 क्रॉस 3 का होता मीन्स 3 क्रॉस 3 में आ जाता, एक और चर बढ़ जाता z, तो आप उसको 3 क्रॉस 3 में ले लेते एंड b इक्वल टू मान लेते हैं 1 7। अब देखिए a इंटू एक्स इक्वल टू b के फॉर्म में ये चेंज हो गया, a इंटू एक्स इक्वल टू b। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू a इनवर्स b बन जाएगा। अब आपको इसमें इनवर्स निकालना है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का b से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो x को शो होगी और x की वैल्यू हमने मान रखा है एक्स वाई। तो अब आप देखिए a इनवर्स हम निकालते हैं। फर्स्टली हमको a इनवर्स निकालने से पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। 2 5 3 2, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका -11। अगेन a इक्वल टू इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसके अवयवों को डिवाइड कर लेते हैं a11 a12 a21 a22। इसके पहले हमने एडजॉइंट निकाला है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका अवयवों को जो रो है वो कॉलम में चेंज होते जाएगा। तो a11 यानी 2 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है और इसका उपसारणिक यहां पर आपको 2 मिल जाएगा मीन्स प्लस 2 मीन्स 2 लिखेंगे इसको। अगेन a12 तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में, और 5 का 3 बन जाएगा मीन्स -3 हो जाएगा ये। एंड a21 अगेन माइनस में होगा और 3 का एलिमेंट 5 है इक्वल टू -5 हो जाएगा। एंड a22 प्लस हो जाएगा और 2 का एलिमेंट 2 ही हो जाएगा। क्रॉस कर देते हैं। इस प्रकार से ये चिन्हों के द्वारा आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे। और अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले देख चुके हैं हमने कि इसकी रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। a11 a12 a21 a2 वैल्यू पुट कीजिए। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, तो a11 आ गया हमारे पास 2, a12 आ गया -3, a21 आ गया -5 और a22 की वैल्यू होगी 2। ये एडजॉइंट ऑफ a। Therefore x इक्वल टू, अगेन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू, a इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। एडजॉइंट ऑफ a आ गया है आपके पास 2 -5 -3 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a -11 इंटू b की वैल्यू 1 7 है। अब देखिए ये जो आव्यूह है इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा और इस संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन -11
2 1 जा 2 माइनस 5 7 जा 35 माइनस 3 1 जा 3 और 2 7 जा 14। 2 में से 35 माइनस होगा माइनस 33, 14 में से 3 माइनस होगा 11, माइनस 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 1। बट हमने x को कितना सपोज करा है, x y से डिनोट किया है, इसलिए इस x के स्थान पर हम x y रख देंगे। कैपिटल X को हमने x y अवयव से शो किया था, इसलिए कैपिटल X की जगह हम x y रख देंगे और ये 3 1 हमारे पास आ गया, 3 माइनस 1। अब इसका कंपेयर कर लें तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 1 हमारे पास आ जाए। तो ये अवयव मेथड से, अवयव विधि से हम इनवर्स का उपयोग करते हुए किसी युगपत समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 3 x y z यदि तीसरा चर दिया है तो भी हम इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके देख लें और उसके बारे में कि वो कैसे सॉल्व होंगे इसको देख लेते हैं। यदि आपके पास 3x3 का कोई मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 0 2 2 1 0 3 2 1, इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो इसके पहले आपको हमने बता चुका है एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको सभी अवयवों के उपसारणिक बनाकर उसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी जो आपने अवयव को लिया था उसका परिवर्तन निकाल देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन्हें आप सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू 2 3 1 माइनस 4, b इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 3। तो हमको प्रूफ करके बताना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब आपके पास तो यहां पर एक साथ बहुत सारी चीजें आएंगी, बट आप क्या करें, केवल ए इनवर्स की बात करेंगे तो इससे ए इनवर्स निकालेंगे, जैसा अभी आपको इसके पहले हमने समझाया था। सेम उसी प्रोसेस से आप केवल ए इनवर्स निकाल लें, आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। फिर आप केवल बी ले लें और बी इनवर्स निकाल लें, दूसरे सारणिक से दो आपके पास अवयव आ गए तो बी इनवर्स निकल जाएगा। ए और बी ऑलरेडी आपके पास दिया है तो आप ए इंटू बी फाइंड कर लेंगे। जब आप a इंटू बी फाइंड कर लेंगे तो अगेन आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, परंतु वहां पर आपको a इंटू बी एक साथ लेकर चलना है। तो ए बी का इनवर्स जो होगा वो b इनवर्स इंटू ए इनवर्स अगेन आपको निकालना पड़ेगा। ये b इनवर्स मैट्रिक्स और a इनवर्स मैट्रिक्स जो आपके पास इनवर्स के रूप में आ जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इसके इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे इस सवाल को हल करने की। इसमें ये प्रूफ करना है आपको कि a इंटू बी का इनवर्स b इनवर्स इंटू a इनवर्स के इक्वल होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 2 and 2x minus y plus z इक्वल टू 2। ये 3x3 का मैट्रिसेस हो गया।
3x3 में चेंज हो जाएगा ये। तो अभी आपको मैंने 2x2 से समीकरण हल करना समझाया था। अब आप इसको 3x3 से भी करेंगे तो प्रोसेस वही रहेगी सेम। तो आप इसको पहले तो एक ए में चेंज कर लेंगे, इसके गुणांक ले लेंगे x y z के, तो 1 1 1 2 1 minus 1 2 minus 1 1, ये एक अवयव हो गया। अवयव एक का इनवर्स निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए के बाद मॉड डिटरमिनेंट ए निकालकर आप इससे ए इनवर्स निकाल लेंगे। ये प्रोसेस है, एक के बाद एक डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तब आप ए इनवर्स को फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स निकालेंगे। इसको आपने बी मान लेंगे तो ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन बी से हो जाएगा और फिर आप इस एक्स वाई जेड की जगह कैपिटल एक्स जो लेकर चलेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स मान लेंगे। तो उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने दो चरों के लिए किया था। तो अब यहाँ पर तीन चर आ जाएंगे एक्स वाई जेड के स्थान। तो एक क्वेश्चन आप ये भी सॉल्व करेंगे, अवयव विधि से युगपत समीकरण का हल। एक और क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लेता है, आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास दिया है A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इसका गुणधर्म हमने जो पढ़े थे सखंडज के, उसके आधार पर इसको आपको बनाना है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स आपको इसका एडजॉइंट निकालना है और इसी मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मीन्स इसका क्रम बदलकर क्रम विनिमय नियम लेकर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर देंगे और बाद में इसका सारणिक निकालकर यूनिट मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये तीन पार्ट में आपके पास बनेगा, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। एडजॉइंट ऑफ ए आपको एक ही बार निकालना है और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो इस प्रकार से आपके पास तीनों वैल्यू जैसी आएगी, आप इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सारणिक ए का यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और भी आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको भी आप इन विधियों का उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं।